वेलकम वंस अगेन प्यारे बच्चों। और आज हम एक बार फिर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण, जिसको हम कैसे लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दो घातीय समीकरण है। ये कक्षा 10 में हम पढ़ चुके हैं। इस इक्वेशन के दो रूट होंगे मतलब इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, x की दो वैल्यूज होंगी। यहां तक हम इस फॉर्मूले से पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये याद होगा तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो हम देखते हैं। याद करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये आपको आना चाहिए। याद है तो आप भूल जाएंगे, तो याद का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन x की वैल्यू, ये दो वैल्यूज हमारे पास होने वाली हैं, जिसको हम अल्फा बीटा के फॉर्म में दिखाते थे। मतलब अगर एक बार मैं प्लस के साथ जाता हूं, एक बार मैं प्लस के साथ जाता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिखता था, और एक बार मैं माइनस के साथ जाता हूं तो मैं इसको बीटा ले लेता था। और वो ये दोनों वैल्यूज हैं। मतलब अगर कोई द्विघाती समीकरण है तो उस इक्वेशन के दो वैल्यूज होंगे। ठीक है, ये चीज हमारे पास थी। लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब द्विघाती समीकरण पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है। उसके अंतर्गत इस टॉपिक को हमको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि कोई भी द्विघाती समीकरण है, उसके लिए दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी जो कि इस फॉर्मूले से निकाली जाती हैं। एक वैल्यू अगर मैं प्लस के साथ जाता हूं तो अल्फा ले लेता हूं, दूसरी वैल्यू में बीटा ले लेता हूं। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है b² माइनस 4ac पे भी काफी कुछ निर्भर कर रहा है, जिसको हम कभी कभार डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कभी कभार स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका इंग्लिश में नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। और हिंदी में नाम है विभवांकर है। वो आप हिंदी में पढ़ लेना। डिटर्मिनेंट ये इंग्लिश में नाम है। इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है। क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? क्लास 10 में आपने पढ़ा था ये जो डिटर्मिनेंट है, ये अगर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, इस तरीके से कुछ आपने पढ़ा था। मतलब अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके टू डिफरेंट रूट होंगे। टू डिफरेंट रूट मतलब दो मान होंगे अलग अलग, x1 x2। लेकिन अगर इस 0 के बराबर आता है तो दो इक्वल रूट होंगे। टू इक्वल रूट्स होंगे। मतलब किसी दो घातीय समीकरण के लिए दो वैल्यूज आती हैं, x की दो वैल्यूज आती हैं। अल्फा और बीटा भी ले सकते हैं, x1 x2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो वो वैल्यू, अगर ये b² माइनस 4ac बड़ा होता है तो दो वैल्यूज आएंगी अलग अलग, दो वैल्यूज भिन्न अलग आएंगी, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जबकि अगर ये 0 होता है तो दो इक्वल वैल्यूज आएंगी। ये हमने पढ़ा था। साथ में हमने ये भी पढ़ा था, अगर 0 से छोटा होता है तो नो रूट्स। क्या आएगा? नो रूट्स। ऐसे कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद है। नो रूट्स। क्या ये पढ़ा था कि नो रियल रूट्स। क्या पढ़ा था? यहाँ पे कुछ आना चाहिए, कुछ ऐसा वर्ड, उल्टा सीधा वर्ड पढ़ा था क्लास 10 में। क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाँ, क्लास 10 में क्वेश्चन आता था। हमने ये पढ़ा था, अगर ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है
तो जो ये रूट होने वाले हैं ये होने वाले हैं वास्तविक। क्या होने वाले हैं? रियल। क्या होने वाले हैं? वास्तविक। ये रूट वास्तविक होने वाले हैं। वास्तविक मतलब रियल होने वाले हैं, मतलब ये रूट रियल होने वाले हैं। लेकिन अगर जो ये 0 से छोटा है तब रूट हमारे कैसे होने वाले हैं? तब हमारे रूट होने वाले हैं कैसे? काल्पनिक। काल्पनिक होने वाले हैं, मतलब काल्पनिक मतलब इमेजिनरी होने वाले हैं। इमेजिनरी रूट होने वाले हैं। इमेजिनरी मतलब, और जो चीज इमेजिनरी है वो तो रियल होगी नहीं, तो रूट अनरियल होने वाले हैं, या हम कहें रूट सम्मिश्र होने वाले हैं। सम्मिश्र होने वाले हैं, ठीक है। मतलब सम्मिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स रूट होने वाले हैं। हम इसको कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। तो ये काफी कुछ इस पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कोई द्विघातीय समीकरण है उसके रूट हमें इस फॉर्मूले से दिए जा सकते हैं। हम प्लस के साथ भी जा सकते हैं, माइनस के साथ भी जा सकते हैं। 2 रूट मिलने वाले हैं। अगर बी स्क्वायर हमारा मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो 2 रूट मिलेंगे जो कि अलग अलग होंगे। अगर 0 के बराबर है तो 2 रूट मिलेंगे लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होगी। 2 इक्वल रूट्स, रूट तो 2 ही होंगे। इन केस अगर नो रूट्स नहीं, नो रियल रूट रियल रूट नहीं होंगे, रूट तो 2 ही होंगे, 2 ही रूट होंगे। रूट कैसे होंगे? रूट तो हर केस में 2 ही होंगे, लेकिन दोनों रूट काल्पनिक होंगे या इमेजिनरी होंगे या अनरियल होंगे, ठीक है। और जो ये 2 रूट्स होंगे ये संयुग्मी होंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई रूट निकलता है, एक रूट निकलता है, मतलब अगर एक रूट हमारे पास कैसे आ गया? अगर हमारे पास रूट p प्लस IQ एक रूट आ गया तो दूसरा रूट हमारे पास इसका संयुग्मी आएगा p माइनस IQ। मतलब संयुग्मी में क्या बताया था मैंने कि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो बदली हो जाता है। जब p प्लस IQ है, अगर मैं इसको लिखता हूं p माइनस IQ तो साइन क्या हो जाएगा? बदली हो जाएगा। ये दूसरे के संयुग्मी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? संयुग्मी। तो यहाँ पे हमने चीजें खत्म की। क्या कि रूट्स कैसे आएंगे, कब आएंगे इमेजिनरी रूट्स? जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। क्या अगर मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन है। इसको मैं अगर इस इक्वेशन से कंपेयर कराता हूं तो मेरे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, b की वैल्यू हो जाएगी -1 और c की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। ओके, अगर मैं इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालता हूं तो देखो माइनस और माइनस b की जगह क्या रखूंगा? -1, अच्छा, प्लस माइनस यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस c, ठीक है, माइनस c और 2 इंटू 1। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देखोगे ये तो 1 हो जाएगा और ये आएगा मेरे पास 1 प्लस 4। ये रूट्स आए, लेकिन ये रूट रियल है। ट्विस्ट तो अब आएगा क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac रूट 5 आ रहा है। b स्क्वायर माइनस 4ac 5 आ रहा है। रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या आ रही है तो रूट इमेजिनरी नहीं हुए। ट्विस्ट कब होगा? अब देखो, ट्विस्ट यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा? अगर इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अब अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू +1 है तो
इस केस में x की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में x की b की वैल्यू मैंने रख दी प्लस माइनस b स्क्वायर इज दिस माइनस 4, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बाई 2 इंटू 1। यहां पे आप देख सकते हो जब इसको सॉल्व करोगे ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे देखो 1 और ये क्या हो जाएगा -4, 1 -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं कि आपको अंडर रूट के अंदर -3 मिल गया है। और ये मैंने पिछली क्लास के पहले वीडियो में आपको बताया था, अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में मिल जाती है तो वो इमेजिनरी चीजें आ जाती हैं। और ये क्या है, ये है तो b स्क्वायर माइनस 4ac ही। ये क्या है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac है। और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -3 आई है जो कि 0 से कम है। तो 0 से कम है तो मुझको वो माइनस हटा के अंडर रूट माइनस हटा के आई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। मतलब क्या, मुझको यहाँ पे, और ये चीज मैंने आपको बताई है, इस तरीके से चीजें आ रही होंगी। मतलब इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 1 प्लस बाई 2, ठीक है। और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है अल्फा और बीटा की आपको वैल्यू यहां पे आपको दिखाई पड़ रही होगी। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही होगी कि आपने किस प्रकार से वैल्यू आपने इसकी एक बार प्लस के साथ ली है, एक बार माइनस के साथ ली है, ठीक है। और ये दोनों जो रूट्स हैं ये संयुग्मी आ रहे हैं, बीच में इनमें केवल साइन का ही डिफरेंस है, जबकि पहले वाले केस की बात करें तो इसमें भाई एक बार प्लस के साथ जाएंगे, माइनस के साथ जाएंगे, लेकिन रूट के अंदर माइनस नहीं आ रहा है। तो एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि जब रूट हमारे काल्पनिक होंगे तो वो संयुग्मी होंगे। वो कैसे होंगे, संयुग्मी होंगे। आप देख सकते हो इनके बीच में केवल साइन का ही अंतर है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी द्विघातीय समीकरण जिसका एक रूट +4+3i है, उसका दूसरा रूट क्या होगा, ये क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, अगर एक कोई इक्वेशन है जिसका एक रूट 4+3i है तो उसका दूसरा रूट क्या होगा, 4-3i। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे रूट्स बन रहे हैं, ठीक है, और क्यों बन रहे हैं। क्योंकि क्लास 10 में हमने यहीं तक पढ़ा था कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू, विभेदांक की वैल्यू 0 से कम होती है तो रूट अनरियल होते हैं, मतलब इमेजिनरी होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब सम्मिश्र संख्याएं होते हैं, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, ठीक। अगर कोई कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप वहां पे लिखेंगे ताकि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज रॉन्ग हो जाती है, तो उसको आप कमेंट करके बताएंगे कि ये पॉइंट पे यहाँ पे कमी है, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे टॉपिक हमारा इस तरीके से खत्म हुआ, ठीक है। अब आओ देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर मेरे पास ये, मैंने बस फॉर्मूला रहने दिया है मैंने पास, ठीक है, फॉर्मूला लिखा रहने दिया है। अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी मैं वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी मैं करके दिखाऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू
0। इसके रूट निकालने हैं क्या, इसके रूट कैसे हैं, इसके रूट कैसे हैं। तो देखो अगर मुझे फॉर्मूला याद है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे -2 है और c की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, c की वैल्यू 3/2 है। फॉर्मूले में रखेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है प्लस माइनस b² - 4ac। b² क्या है मेरे पास, -2 का स्क्वायर। ठीक है, -4, a क्या है मेरे पास 1 और c क्या है मेरे पास 3/2, जबकि यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू है 1। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये यहाँ पे क्या हो गया 4 और ये यहाँ पे क्या हो गया -6। ठीक है, -6। एग्री भाई, 2 से 2 कट गया, -6। जब अब ये कंडीशन क्या बनी, 2 प्लस माइनस -2/2। ठीक है, ओके। अब आप देखो ये तो हमको हटाना पड़ेगा, तो क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या आंसर बनेगा हमारे पास, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो इस आंसर को हम और भी तरीके से अगर अंश और हर अलग लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 2 इसके नीचे ले लिया, 2 इसके नीचे ले लिया, उस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि मैं आपसे बोलता हूँ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो मैथ को आप समझेंगे, याद नहीं करेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला याद है, अगर आपने रटा हुआ है तो गलत बात है, प्रैक्टिस की है इसलिए याद है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अगर मुझे फॉर्मूले की जानकारी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, आपको कोई चीज याद नहीं करनी है, आपको हर चीज समझनी है। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ये जनरल मेथड है, ये x की वैल्यू निकालनी है तो ये जनरल मेथड है। क्या करूंगा मैं इसको पूर्ण स्क्वायर बनाऊंगा। पूर्ण स्क्वायर कैसे बनेगा, ये x² लिखा हुआ है, ठीक है, 2 इंटू एक्स, ये इसका स्क्वायर पर मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल ही रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं, क्यों कर दूं, क्योंकि जैसे मैंने x का स्क्वायर लिया, मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, मतलब 1 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने 1 स्क्वायर अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो मैं 1 स्क्वायर माइनस भी करूंगा, और 3/2 पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, 3/2 पहले से ही लिखा हुआ है। तो चीजें कहां से बनी, ये जो पूरी टर्म बन गई, ये मुझे ये दे रही है। ठीक है, अच्छा, और ये बाकी टर्म थी क्या, ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का था, वहां जाके प्लस का हो गया, और -3/2। ठीक है, तो जब मैं इसको माइनस करके लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 2 - 3, ये कंडीशन बनेगी, मतलब क्या बनेगा मेरे पास, ये चीज बन के आ रही है, जो कि किसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है। ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या है, स्क्वायर रूट लेने पर, क्या, वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर क्या हो जाएगा, x - 1, ये प्लस माइनस कैसे, -½ और -½ को हम यहां कैसे लिख सकते हैं, -½ को लिख सकते हैं प्लस माइनस, भाई 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ±i/2 लिख सकता हूं ना। तो कंडीशन क्या बन गई मेरे पास ±i/2, ये कंडीशन बन गई है, सॉरी √2 बन गई है, √2। ठीक है, √2, और ये 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास
जो कंडीशन बन गई है वो सेम चीज ही बनी है, सेम चीज बनी है। मतलब अगर मैं यहां पे 2 के नीचे 2 ले लूं प्लस माइनस, तो मुझे यही तो मिलने वाला है, मुझे यही तो मिलने वाला है। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं तो मुझे यही मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरा आंसर ये भी सही है, मेरा आंसर ये भी सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप ये सारे वीडियोस देखते हैं तो आपकी एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप भविष्य के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, कंपटीशन में बैठेंगे, उसमें भी आपको लाभ होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक चैनल आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, उनको बताइए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे जो ग्रुप में और बच्चे जुड़े और हम लाइव पढ़ सकें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।